Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Round off the following to the given degree of accuracy. बच्चों इनको हमने राउंड ऑफ करना है और जो कंडीशन गिवन है हमने वहाँ तक इसको आंसर लिखना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इनको राउंड ऑफ करना है और जो कंडीशन कही गई है उसके मुताबिक हम इनको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 598235 और यहाँ पे इसको लिखना है हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। कहाँ तक लिखना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 कहाँ तक बन रहे हैं? 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों। इस 2 तक बन रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। तो अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है बच्चों वो 3 है, 5 से लेस है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आंसर? 598 और 4 यहाँ तक बन है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 3 है, 5 से लेस है तो ये 2 ही रहेगा बच्चों। और नेक्स्ट कितने डिजिट 2 हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। आंसर रहेगा 598200। ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 0.002859। इसका बच्चों आंसर लिखना है, ये कंडीशन है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। इसका आंसर लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखेंगे। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से काउंट करेंगे बच्चों इसको। अगर पॉइंट के राइट साइड पे 0 हो तो वो काउंट नहीं होते, यहाँ से शुरू होंगे 1 2 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो 9 है ना, मतलब 5 से ग्रेटर, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। ये हो जाएगा 0.0028 और 6 हो जाएगा। अगर पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट होते हैं जहाँ तक लिखना होता है वहाँ तक लिखते हैं, उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को हमने इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह कुछ जीरो वगैरह नहीं लगाते बच्चों। यहाँ तक लिखना था, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 था ना, इसलिए इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ इसकी जगह 0 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में। अगर यहाँ पॉइंट्स ना हो तो जितने डिजिट आगे होते हैं उतनी 0 लगानी होती है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। थर्ड पार्ट है बच्चों। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। 45.35946 इसका आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 DP का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर लिखना है। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस कहाँ तक बन रहे हैं? यहाँ तक बन रहे हैं, 5 तक बन रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है बच्चों वो 9 है, 5 से ग्रेटर, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। तो क्या आंसर आएगा? 45.2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 और यहाँ पे 5 है तो 6 बन जाएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है ना, 5 से ऊपर है, तो इसलिए आएगा 45.36। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 25/8। इसका भी आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक बच्चों लिखना है। इसका आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। पहले 25 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं ना। देखो 8 3 24, 8 3 24 हो गया और 5 में से 4 के 1। अब पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 लगाते जो 8 2 16, क्या 10 में से 6 गए 4 और 0, 8 5 40। अब बच्चों हम ये पहले इसको लिखेंगे 25/8 था ना, इसका आंसर आया 3.125। लेकिन हमने जो आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना। 2 डेसिमल प्लेस कहाँ तक बन रहे हैं? यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है तो इसलिए ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.13 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3.13। 25/8 का आंसर 3.13, ये 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाला डिजिट 5 था ना, इसलिए इसमें एक ऐड हो गया तो 3.13 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 15/7। इसका लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है 15/7।
अब पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। 15 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 ज़ार 14, 5 में से 4 के 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 7 1 ज़ार 7, 10 में से 7 के 3, 0 लगाते जो 7 4 ज़ार 28, कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2, 0, 7 2 ज़ार 14। ये बच्चों 15/7 है, इसको डिवाइड किया 2.142, ठीक है। ये आगे कैरी आना है ना, अभी हमने 2 DP तक लिखना है। 2 डेसिमल प्लेस यहाँ तक बन रहे हैं यहाँ बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है ना, 5 से लेस है, तो इसलिए ऐड नहीं होगा। ये हमारे पास आंसर आएगा 2.14। ये 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने आंसर लिखना था और ये हमारे पास आ गया। 6 पार्ट है 0.078952 लिखना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है बच्चों। इसका आंसर लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। यहाँ लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों पॉइंट के राइट साइड पे है ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ तक लिखना है हमने, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है, 5 से लेस है, तो इसमें ऐड नहीं होगा। ये हो जाएगा 0.0, यहाँ से शुरू होगा 7895, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे हैं, इसलिए उसके बाद आगे जो फालतू 0 डिजिट हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.07895। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 है, जवेरिया बॉट 25.75 मीटर ऑफ क्लॉथ। जवेरिया ने बॉट किया 25.7 मीटर ऑफ क्लॉथ। सलमा बॉट 78.28 मीटर ऑफ क्लॉथ। सलमा ने कपड़ा ख़रीदा 78.28 मीटर। अब चलो फाइंड द टोटल लेंथ। हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। एक तो टोटल लेंथ फाइंड करनी है, फिर हमने आंसर लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 2 कंडीशन भी हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। इन 2 कंडीशन के मुताबिक भी हमने आंसर लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला है जवेरिया बॉट। जवेरिया बॉट क्लॉथ। जवेरिया ने कितना कपड़ा ख़रीदा बच्चों? 25.75 मीटर, एम लिख देते हैं ना। फिर है सलमा बॉट क्लॉथ। सलमा ने जो ख़रीदा वो था 78.28 मीटर। अब देखेंगे दे बॉट टोटल क्लॉथ, ठीक है। उन्होंने टोटल कितना ख़रीदा बच्चों? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 0 1 कैरी, और उधर आ गया 8 5 13 और 1 14 4 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10 104.03 आ गया, ठीक है, मीटर। ये टोटल आ गया ना, ठीक है, ये टोटल क्लॉथ आ गया। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट जो पार्ट है ये लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है आंसर बच्चों, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है आंसर। अब इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जब आंसर लिखेंगे तो 1 2 3 बन रहे हैं बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 104 मीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या आंसर आएगा? 104, यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन है 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 1 डिजिट तक लिखना है। अब पॉइंट के बाद बच्चों फर्स्ट डिजिट यहाँ पे बन रहा है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 3 है, 5 से लेस है ना, इसलिए ऐड नहीं होगा। ये आएगा हमारे पास 104.0 मीटर, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो या खाली 104 भी लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज ₹1557 and the cost of 15 किलोग्राम शुगर इज़ ₹1278, ठीक है बच्चों। 10 किलोग्राम राइस की प्राइस ये है और 15 किलोग्राम शुगर की प्राइस ये है, प्राइस की बात हो रही है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ? हमने दोनों की कॉस्ट देखनी है कितनी है। आल्सो राउंड द आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी हमने लिखना है बच्चों। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला है कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस। कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस,
10 किलोग्राम जो चावल है उनकी प्राइस कितनी है बच्चों? 1557 रुपीज़, 1557 रुपीज़। फिर इस तरह कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर, 15 किलोग्राम जो शुगर थी उसकी बच्चों कॉस्ट कितनी है? 1278 रुपीज़। अब हमने निकाली है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना। 8 और 7 15, 5 और 1 कैरी आ गया, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 1 कैरी आ गया, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, ये आ गया ₹2835 लिख। अब जो इसी आंसर को हमने लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब इसी आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है हमने बच्चों इसका। ये जो आंसर आया है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रही है? ये यहाँ तक बन रही है, 8 तक बन रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले डिजिट जो है वो 5 से लेस है ना, इसलिए ऐड नहीं होगा। ये हमारे पास आएगा 2 8। अब पॉइंट के बच्चों इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ ना, या पॉइंट लगा भी हो तो उसके लेफ्ट साइड पे डिजिट है, इसलिए जितने डिजिट आगे हैं उसकी जगह हमने 0 लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बन रहे हैं, इसके बाद जितने डिजिट है उसकी जगह 0 लगाना हो। अगर पॉइंट के राइट साइड पे बच्चों डिजिट बच जाएँ तो भाई हम 0 नहीं लगाते। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार भी लगा लें। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने यहाँ पे बच्चों फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। और हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप भी उनको हाईलाइट कर लिया करें और उनको अच्छी तरह आप प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर आप लगा दें। सबसे पहले हमने देखते हैं बच्चों इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। जो हमारे पास गिवन नंबर है उसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4। बच्चों इसके 4 है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो ये देखना है कि इवन है या ऑड है। ये हमारे पास बच्चों इवन है, ठीक है, इवन नंबर है ना, 2 4 6 हो तो, ठीक है। अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। फार्मूला है n/2, n/2। n से मुराद कितने हैं? 4, 4/2 कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डिजिट्स होंगे। कितने होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसमें 2 डिजिट्स होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, या फिर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है बच्चों। अब 9604 का हमने स्क्वायर रूट लेना है और उसमें देखेंगे कि स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसमें डिजिट 2 आते हैं या नहीं आते, ठीक है। ये हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 9608। यहाँ बच्चों पेयर बनाएंगे, ये हमने पेयर बनाना है पहले। अब पेयर बन गया, यहाँ पे जो डिजिट लिखना है वहाँ पे लिखना है। देखो 9 9 81 होता है, 9 9 81। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 1 गए 5 आ गया, 9 में से 8 गए 1 आ गया, ऊपर से हमने बच्चों एक पेयर उतार लेना है 08। अब ये 9 है, इसमें 9 ऐड करो, 9 + 9 कितना हो गया? 18। 18 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाए, ठीक है, पूरा हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, 0 7 कैरी, 8 1 8 और 7 15। ये बच्चों पूरा डिवाइड होगा जब हम 8 से करेंगे। यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8, 1508। हमारा पूरा डिवाइड हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आएगा 98। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास आ गया 98 बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसके पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने इसके रूट के। अब देखो 2 थे ना, और यहाँ पे देखो 2 ही डिजिट आए हैं, ये 2 ही डिजिट आए हैं। सेकंड पार्ट है 30,625, 30,625। सेम इसी तरह करेंगे। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स
ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 है बच्चों, ठीक है। फर्दर बच्चों आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी कहें, ठीक है। हर एक स्टूडेंट कोशिश करे कि अपने दोस्तों को कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक हर टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है। ये ऑड है ना, जब ऑड हो तो इसका फार्मूला होता है ये वाला n+1/2। n से मुराद कितना है? 5+1/2, तो ये हमारे पास हो गया 6/2, तो ये हमारे पास होंगे 3 डिजिट्स होंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके अंदर बच्चों डिजिट होंगे 3 डिजिट्स होंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। 30625 हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर देखेंगे कितने डिजिट आते हैं। यहाँ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 30625। यहाँ से पेयर बनाएंगे, ये पेयर और ये बच्चों अकेला है, ठीक है। यहाँ 1 1 जार 1 लिखेंगे, 1 1 जार 1, 3 में से 1 गए 2 हो गया। ऊपर से पेयर 0 पूरा उतार लेंगे, 0 6। यहाँ 1 है तो 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 206 के करीब आए, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 से करके देखें। 7 7 * 49, 4 कैरी, 7 2 * 14 और 4 18, 189 करीब तरीन है बच्चों। इधर भी 7 और इधर भी 7, 189। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से पेयर पूरा उतारेंगे 25। यहाँ पे इस डिजिट में राइट साइड पे होता है, इसमें ऐड करते हैं, 7 ऐड करेंगे, 7 7 14, 4 1 कैरी 2 और 1 3, 34 हो गया ना। अब 34 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये चीज़ आए, ये 34, इसको 5 से करके देखते हैं। 5 5 * 25, 2 कैरी, 5 4 * 20 और 2 25, 5 3 * 15 और 2 17, 1725। इसको बच्चे जब 5 से करेंगे तो 1725 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आंसर आया? 175। देखो ये प्रूव हो गया ना, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे, और ये 3 ही है बच्चों, ठीक है, ये 3 ही है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 12,544। 12,544 बच्चों, इसमें भी सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 हैं, 5। ये भी ऑड नंबर है ना, ये भी ऑड नंबर है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने डिजिट्स होंगे बच्चों? ये फार्मूला n+1/2। n से मुराद कितना है? 5 + 1/2, ये हो जाएगा 6/2, तो ये आ गया 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। अब इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं कि 3 डिजिट आते हैं, नहीं आते। 1 2 5 4 4, इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं 1 2 5 4 4, पेयर बनाएंगे, ये पेयर और ये आ गया बच्चों। पहले 1 से करेंगे, 1 1 जार 1, 1 में से 1 के 0, एक नीचे डिजिट पेयर उतार लेंगे, 1 में 1 ऐड करो 2, फिर 1 से करेंगे, 1 21 आ गया, 5 में से 1 के 4 आ गया और पूरा पेयर उतार लेंगे। इसमें 1 है तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है, ये 22 आ गया ना। 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 22 को 2 से 2 2 4 2 2 4 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 1 1 और 2। अब देखो जो स्क्वायर रूट लिया उसमें भी 3 डिजिट आने चाहिए थे, वो 3 ही डिजिट आए हैं बच्चों। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 422,500, 422,500। फोर 422,500। अब यहाँ पे पहले देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर,
जो हमारे पास गिवन नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमने काउंट करने हैं पहले 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, कितने हैं 6 हैं। ये हमारे पास इवन है ना, इवन है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा n/2। n से मुराद बच्चों 6 है और 6/2 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट बच्चों आएंगे 3 ही आएंगे, ठीक हो गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं 422,500, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ ले लेते हैं 422,500। पेयर बनाते हैं, ये पेयर और ये। अब ये होगा 6 6 36, यहाँ से क्या लेंगे 12 में से 6 के 6, 3 रह गए, 3 में 3 के 0 और ऊपर से एक पेयर उतार लेंगे 25। 6 में 6 ऐड करो 12 हो गया। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इधर भी 5 इधर 5 5 इधर 25, 5 2 10 और 2 12 2 1 करी, 5 1 5 और 1 6, 5 करेंगे तो 625, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। अब बच्चों एक पेयर बच गया ना, यहाँ भी नीचे लगा उतार लेंगे और ऊपर भी हम 0 1 लगा देंगे, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 650 इसके रूट लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट इसके रूट कितने आने चाहिए थे, 3 आने चाहिए थे और 3 ही आए हैं बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।